कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जगवल्लभ
वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरु वैष्णवंशं श्री रूपं शांतजातं श्रवणरघुनाथान्वितं सजीवं शाब्दिकं शाबूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां शरणमृता श्री शांतांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशतारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरे पंचाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज छठा अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय का 9 श्लोक 6.9 6.9 सुरहित मंत्र और उदासीन मध्यस्थ देश वंशो साधुषु अपि च
पापेषु समबुद्धि विशिष्यते सुहृतो मित्र अरि उदासीनो मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते बड़े बड़े सुहृत मित्र और बड़े फिर पढ़िए साथ सुहृत मित्र और उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते अभी पढ़ते हैं सुहृत मित्र और उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते देखिए तो चलिए कोई पढ़ सकता है सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। हाँ, इसका अनुवाद कौन पढ़ सकते हैं? बढ़िया। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्र तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हाँ, बहुत गोपाल जी अनुवाद में लिखा बहुत अच्छा शब्द लिखा है कि जो भक्त बनते हैं, जो भक्त भगवान का भक्त है, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, उनका आंखों में कोई भी दोष दिखा नहीं जाता, सबको समान तरीके से, यानी कोई भी वो भेदभाव नहीं करते कि ये खराब है वो अच्छा है, वो कितना भी अच्छा करे। देखिए आप लोग भी रियलाइज किया होगा, तो जी का पास जब भी क्लास में आते हैं आप लोग को अच्छा से बोलते हैं, आप सब समान हैं। किसी को बोलते हैं कि आप कम सुनते हैं, वो कम सुनते हैं, नहीं बोलते, सबको समान बोलते हैं। या वो जो वक्त में आपको मंदिर में मिला है सब आपको प्यार से बात करेंगे, कोई डांटेंगे, हाँ कुछ गलती करेंगे तो डांटेंगे, आप डांटना जरूरी है, लेकिन अच्छा से प्यार से बात करते हैं। तो गोपाल जी यहाँ पे अनुवाद में यही बताया वो कि जो भक्त है, जो वो को भी किसी का दोष नहीं देखेंगे, वो हमेशा सबको कितना भी दुश्मन हो फिर भी उसका सामने प्यार से एकदम शांति से ही बात करेंगे, क्योंकि उनका दृष्टि में सब समान है। ठीक है, इनका तात्पर्य नहीं है। 10 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। योगी सुखितो सततम आत्मानं रहसि स्थितो एकाकी जतो चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह योगी जोगितो सततम आत्मानं रहसि स्थितो एकाकी आत्मानं रहसि स्थितो एकाकी जतो चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इसका अनुवाद पढ़ सकते। अच्छा पहले रीडिंग पढ़िए, श्लोक पढ़िए, पढ़िए। योगी युज्येत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा
अंतरात्मा निराश्रय अपरिग्रह निराशय परिग्रह। और कोई पढ़ सकते हैं? योगे युजि सत्तात्मा योगे निरस्य स्थिति एका आत्मरसि स्थितः एकाग्री चित्तः एकाकी चित्तात्मा निराशे अपरिग्रह। निराशय परिग्रह। अच्छा, अनुवाद करें। पढ़िए। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से युक्त होना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनात्मक का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्य में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा दे। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावना का लक्षण इस प्रकार देते हैं: अनासक्तस्य विषयानां यथार्थ अनासक्तस्य विषयान् उपयुज्यते निर्बद्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। पापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधे वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं खलु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भलीभांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से युक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावना के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावना के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावना से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में बताया है कि जोगी कौन है। जोगी जो होता है तो सब अपने आप भगवान का सेवा में, यानी
परम ब्रह्म, अपना शरीर मन सब कुछ त्याग कर लेते, मतलब त्याग उनका समर्पित कर लेते हैं। और कोई भी एकाकी स्थान, मतलब जहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लास हो रहा है, यहाँ पे कौन जो क्लास सुनने वाला वही बैठा है ना, गप करने वाला कोई और दूसरी बात करने वाला है ना, तो जो साधना करने वाला है जो भी लोग, वो एकाकी स्थान, मतलब दूसरा कोई वातावरण आएगा नहीं, किसी का आवाज़ कान में आएगा नहीं, एकदम निर्जन स्थान में बैठ के वो साधन करते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ ना पहुँचे, कुछ आवाज़ ना आए, उनको साधन में कोई बाधा ना लगे, एकदम मन से करते हैं, साधन करते हैं। और हमेशा वो सावधानी इसलिए रहता है कि उनको जब भगवान का चिंतन करता है तब कोई भी आवाज़ आके डिस्टर्ब ना करे, फिर उनका साधना भंग हो जाए। और तात्पर्य को भी बहुत अच्छा लिखे हैं, परमात्मा परम पुरुषोत्तम भगवान, परमात्मा परम पुरुषोत्तम, ये दोनों में अंतर क्या है? परमात्मा और परम पुरुषोत्तम, दोनों में अंतर क्या है? भगवत साक्षात्कार के 3 प्रकार हैं। इसमें ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार। इसमें परमात्मा साक्षात्कार है परम पुरुषोत्तम मतलब जो भगवान है, परम पुरुषोत्तम, और परमात्मा जो हमारा हृदय में बैठे हैं, परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, और परम पुरुषोत्तम जो भगवान स्वयं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि परम पुरुषोत्तम, परमात्मा और परम पुरुषोत्तम दोनों भगवान रूप, दोनों भगवान का रूप लिखा गया है। दोनों को उपलब्धि, मतलब उनको पहचान सकता है जो साधन करते हैं, जो भी लोग वही पहचान सकते हैं, बाकी दूसरे किसी का उसकी बात नहीं। और जो ये पहचान, मतलब ये जान सकते हैं, जो भगवान कृष्ण भावना में हमेशा ध्यान में रहते हैं, वही पहचान सकते हैं, बाकी किसी को कोई नहीं पहचान सकता है। हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, हमेशा। ऐसा नहीं कि हम तो अभी यहाँ पे क्लास से चला जाएंगे, बाकी समय प्रसाद लेंगे और कुछ अलग बात करेंगे, ऐसा नहीं। वो हमेशा भगवान का, जैसे हमारा बंगाल में बोलता है कि बंगाली में बोलते हैं मुखे करो, हाथे करो काम, मुखे करो हरे कृष्ण, बंगाली में बोलता है। इसका मतलब कि आप जॉब कर रहे हैं ना, कोई भी जॉब कर, हार्डवर्क, मशीनिंग, कुछ भी, लेकिन मुंह में क्या है? मुंह में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हाथ पे कर रहे हैं। चाहे लैपटॉप चला, हाथ पे चला रहे, चाहे कोई मैनुअली काम करो, हाथ पे कर रहे हैं। खाली पढ़ाई जब करते हैं तब हम आँख से देखते हैं, मुँह से पढ़ते हैं, बाकी तो मुँह मेरा बंद रहता है। उस समय भी हमको तो दूसरा कुछ चिंता नहीं करने का, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए उस समय में, यानी अपना मुख को हमेशा भगवान का चिंतन में ही लगा के रखना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब माला जप करते तो जप होता है, बाकी समय भी भगवान का नाम, महामंत्र नाम हमेशा उच्चारण करना चाहिए। कोई बात, आप कहो जी, आप कैसे माताजी आप माता जी बुक्स दे दीजिए। सिक्स पॉइंट 9 उनको पेज नंबर बता दीजिए, नहीं तो और निर्विशेषवादी जो होता है, निर्विशेषवादी, उन्होंने भी भगवान का नाम ही जप करते हैं, परमात्मा को जानते हैं। उन्होंने भी निर्विशेषवादी जो मानते हैं, एक्चुअली वो भी भगवान का रूप उन्होंने भी जानते हैं कि भगवान का प्रकाश है, उन्होंने भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। लेकिन जो भक्ति भाव में भगवान का सेवा करते हैं वही ज्ञानी और योगी माना जाता है। क्योंकि निर्विशेषवादी कभी नहीं, वो एक टाइम भ्रम हो जाता है, भगवान का आकार नहीं मानते। इसके लिए यहाँ पे भी लिखा है ना, निर्विशेषवादी भगवान का, परमात्मा भगवान का आंशिक प्रकाश जानते हैं, लेकिन जो भगवान का सेवा करते हैं वो योगी हो, ज्ञानी
माना जाता है। और जो भी होता है वो हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। कोई भी भक्त का हमेशा काम यही होता है कि हमेशा भगवान का नाम जप करे, हमेशा भगवान का कीर्तन करे, हमेशा भगवान का लिए चिंतन करे, वो भी सावधान पूर्वक। और बहुत का तो आवाज आ रहा है। और हमेशा जो भी काम करते हैं हम, कोई भी विषय वस्तु को अपना नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए कोई भी एक आप हाथ में पेन है, वो पेन किसका है? अब अगर आप आपका पेन पास में है, कोई आपको बोलेगा कि आपका पेन दो, आप पेन नहीं, क्यों है? हम सोचते हैं कि हमारा है, लेकिन हमारा क्या है? कुछ नहीं। हमारे पास क्या है? हमारा शरीर हमारा है। ये जो हम बोलते हैं क्या हम है, हम का नहीं। ये शरीर अगर हमारा होता तो शरीर तो हमको साथ छोड़ता ही, ये तो अमर हो जाता। लेकिन हमारा शरीर नहीं है तो वस्तु कहाँ से हमारा? जैसे हमने भक्ति दर्शन में गुरु महाराज का लेक्चर सुने थे, उसमें और लेक्चर में इसे बोलते थे गुरु महाराज कि ये टेबल कहाँ से आया, किसने बनाया? हाँ, किसी ने एक वस्तु लेके ऐसा मॉडिफाई किया, टेबल बना, लेकिन वस्तु आया कहाँ से? कहाँ से आया? कोई बनाया, लेकिन कहाँ से आया? यहीं से। भगवान का सृष्टि, भगवान का सृष्टि किया तो पेड़ बना, पेड़ से काटिंग करके मॉडिफाई, लेकिन पेड़ तो भगवान का सृष्टि है। फिर आया कहाँ से? हमारा है। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी हमारा गाड़ी, हमारा गाड़ी कहाँ से? गाड़ी हमने थोड़ी बनाई। गाड़ी का कंपनी बोलेगा हमने बनाया, अरे आप कहाँ से बनाए? आप भी तो भगवान का वस्तु लेके बनाए, लेकिन भगवान को क्या दे रहा है? कुछ नहीं। भगवान को देने के लिए हमारे पास आगे अगर हम सबको बोलेंगे चलो आज भगवान के लिए आप लोग 1000 रुपये डोनेट करो, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम पैसा देने के लिए थोड़ी है, हम तो कथा सुनने के लिए हैं। लेकिन पैसा किसका है? हमने मेहनत किया, बोलेंगे हमने मेहनत किया तो पैसा मिला, लेकिन वो भी कहाँ किया? हमारा शरीर था, कुछ मेहनत किया, पैसे लक्ष्मी मिला, बराबर किसके लिए? भगवान का सेवा के लिए अर्पण करना चाहिए। हाँ, हमारे लिए भी चाहिए, कम से कम 2 बात जो बोलते हैं 50% भगवान का सेवा में लगना चाहिए। उसमें भी दोष है, हमने जो लक्ष्मी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं उसमें भी दोष है। कोई ना कोई देखो किसी का ना किसी का खतरा बन चुका है ना? कोई भी काम है, हमने जो सब्जी बनाते हैं, सब्जी तैयार करके लाते हैं, वहाँ पे देखो जब मिट्टी खुदाई करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई चीज दिखता होती है। जब उसमें प्रयोजन देते हैं सब्जी को अच्छा बनाने के लिए, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जीव का होता है, तो ये तो दोषी है ना। अगर वही सब्जी को अच्छा से प्रसाद बनाया और भगवान को अर्पण किया तब जाके प्रसाद बना, तब क्या उसके सारे दोष जो है वो भगवान में हटा देते हैं। तब क्या होता है? प्रसाद, यानी प्रभु का साक्षात दर्शन, भगवान के दर्शन को प्रसाद बन गया, उसमें कुछ दोष नहीं, हमारा से ग्रहण कर सकते हैं। हमारा बोल के दुनिया में कुछ भी नहीं, जो भी है भगवान का वस्तु है। हमेशा हमको यही मानना चाहिए कि सब भगवान का ही वस्तु है। ऐसा भी कोई किसी को देखते भी है ना तो उसमें भी भगवान नजर आना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो सबका अंदर है, हमारा अंदर है, सबके अंदर है। हाँ, तो इसमें आप बोलेंगे तो रास्ते में कुत्ता खड़ा है, उनको भी पूजा करेंगे क्या? उसको भी भगवान मानेंगे? चेतना। देखिए आत्मा का स्वरूप, आत्मा का आकार कितना है? परिमाण कितना है? बाल का 1000 बाल। एक बाल को 1000 टुकड़ा करेंगे, एक भाग में जितना होता है उतना आत्मा का स्वरूप। तो आत्मा का स्वरूप है, ऐसा नहीं कि स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप। हाँ, फिर वही आत्मा हमारा शरीर में, एक हाथी का शरीर में, तो उसको इतना शक्ति हमारा बुद्धि नहीं, उसका बुद्धि अलग है, हमारा बुद्धि अलग है।
क्योंकि आत्मा एक जिसका शरीर धारण करता है, उसका शरीर में जो चेतना होता है ना, उसी हिसाब से काम करता है। उसका शरीर में जो चेतना होना चाहिए वो हिसाब से काम करते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। तो हम कुत्ता को नहीं पूजा कर सकते, ना हाथी को नहीं कर सकते, हम इंसान को प्रभु मानते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारा चेतना ऐसा है, हमारा मनुष्य शरीर, हमारा चेतना ऐसा है। और उनका अलग काम करेगा, अलग काम करेगा। अच्छा, उस दिन बोला था कि 5 इंद्रियों क्या क्या है? 5 इंद्रियों क्या क्या है? स्पर्श इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, फिर सूंघने वाली जो ये ऐसा नहीं, आँख, कान, मुंह, नाक, जिह्वा और त्वचा। इसको 5 इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मन। मन को चलाने वाला कौन? अगर बुद्धि अगर मन की कंट्रोल में चला जाए तो क्या हो? इंद्रियों पे संयम नहीं रहेगा। इसलिए बुद्धि को हमको जागृत करके रखना चाहिए, और बुद्धि जागृत, बुद्धि स्ट्रांग रहेगा। कैसे रहेगा? गलत चेतना नहीं आएगा। कैसे है? भगवान का सेवा, भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन हमेशा करना चाहिए, तब जाके हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं कि अभी आया, नहीं, हमेशा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान भगवद गीता में लिखा है कि जो अंतिम समय में हमारा चिंतन करेगा वो हमारा भगवत धाम प्राप्त करेगा। लेकिन अंतिम समय हमारा भगवान का नाम आएगा कैसे? कैसे आएगा? हमको भी किया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं, आएगा नहीं है। अभी देखिए, अचानक किसी को धक्का मारो, एक शब्द निकलेगा। कौन सा शब्द? जो हमेशा बोलता है, हमेशा जो प्रैक्टिस करके रखा है वही निकलेगा भयानक परिस्थिति में, बाकी कोई नहीं आता। तो हमेशा हमारा भी चिंता ऐसा होना चाहिए, कभी भी खतरनाक भयंकर परिस्थिति आया, उसी समय भगवान का नाम ही आना चाहिए, हरे कृष्ण। नहीं तो नहीं है। और हम जो चीज चिंतन करते हैं ना, कभी देखने का, हम सोते रहेंगे तो भी हमारा भगवान का चिंतन आएगा। कैसे होगा? अगर हम पूरा दिन वही चिंतन कर रहे हैं तो ही आए। अगर पूरा दिन हम तो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, हमको इतना रुपया मिलने वाला था, काल में जाएंगे तो रात को सपना में भी हो जाए, तो सिर्फ तो जाएंगे नहीं। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम चिंतन करना जरूरी, तभी हमको, और वक्त हमारे शरीर शुद्ध नहीं। जैसे देखो, बारिश में पानी गिरता है, पानी का कलर कोई है? कलर है पानी का? नहीं। लेकिन जो स्थान में गिरते हैं उसकी कलर चेंज होती है। जैसे रास्ता धूल है, धूल का ऊपर गिरा, कलर कैसा रहेगा? और पानी में पानी गिरा तो शुद्ध पानी में गिरता, पानी का कलर है, लेकिन जो जहाँ पे गिरा वहाँ का रंग धारण किया। हमारा आत्मा किसे, हमारा जैसा शरीर धारण किया है ऐसा शरीर में चेतना है, लेकिन हमारे शरीर को हम चेंज कर सकते, हमारे चेतना को हम शुद्ध कर सकता है। कैसे? भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान का सेवा। एकदम सरल विधि है। ये विधि में कोई आपको कठिन लग रहा है? कठिन है? कठिन तो है, कैसे नहीं? कठिन है, कठिन नहीं होता। आज बोलिए, मंदिर में कितने भक्त आते हैं? मंदिर में अभी ये शाम को पूजा आरती का टाइम, कितने भक्त आए? रास्ता में देखिए कितने घूम रहे हैं। आया क्या मंदिर में? क्यों आएंगे? क्या मिलेगा मंदिर में आके? कुछ मिलेगा? अभी अगर बाजू में क्रिकेट मैदान चालू रहे, वहाँ पे लाखों पब्लिक खड़ा हो जाएगा। बाजू में सिनेमा हॉल में हजारों पब्लिक खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे कुछ बेच रहा है। अभी अगर गेट के सामने कोई बोले 10 रुपया में 1 किलो संतरा ले जाओ, या फ्री में दे रहा हूँ ले जाओ, तुरंत भाग जाएगा, वहाँ पे लाइन लग जाएगा। लेकिन मंदिर में तो सब फ्री है, फिर भी नहीं आए। क्यों? प्रभुपाद जी बोल रहे थे लेक्चर में, क्या
पीली पीली लोग होते हैं ना, पीली हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको सिर्फ उसका एक ही दवाई है कि उसको मिश्री खिलाओ, पीलिया, पीलिया बोलते क्या बोलते हैं हिंदी में, पीलिया बोलते हैं, पीली। तो उसका एक ही दवाई है कि उसको मिश्री खिलाओ। मिश्री मीठा है कि कड़वा है? मीठा है, लेकिन जो इसका बीमारी है ना उसको कड़वा लगेगा, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि कड़वा लग रहा है। लेकिन उसको जबरदस्ती खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो, फिर उसका बीमारी धीरे धीरे कटेगा और मीठा लगेगा। और जब मीठा लगेगा तो बीमारी से दूर हो जाएगा। तो हमारा शरीर का गति भी यही है, हमारा बुद्धि जितना भी हमारा ये हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। इनको जबरदस्ती जब तक भगवान का सेवा में नहीं लगाएंगे, भगवान का मंदिर में नहीं आएंगे, भगवान को नहीं देखेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान जो नवदा भक्ति है हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा शरीर का गति वही की वही है और खराब होते जाएंगे तो शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए कोई बाहर ऐसे हम भी फील करते हैं, बाहर बहुत लोग होते हैं स्कूल वाला का तो कोई काम नहीं है, हमेशा हरे कृष्ण भजन करते रहते हैं, बुक लेके यहाँ पे वहाँ पे खड़ा रहते हैं, बुक ले लो करते हैं। अरे तुम लोग यहाँ भी लड़का है, कमाओ खाओ पियो ऐसे करो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये लोग पागल है, ये लोग क्या पागल है? क्यों कर रहे हैं? उनके लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे जैसे जो इंसान है जो हम यहाँ भटक रहे हैं, प्रभुपाद जी बहुत साधारण विधि बनाया, नियम बनाया, आश्रम बनाया, ये संस्था बनाया कि आसानी से दान करो, भगवान का कृपा दान करो। बुक्स प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको अगर प्रचार करने नहीं आता है, उनका सामने खाली बुक्स जाके खोल दो, प्रचार हम करेंगे। अरे सही में प्रभुपाद जी का बुक्स अगर कोई अच्छा मन से पढ़े, एक बार भगवद गीता अच्छा से पूरा पढ़ ले, उनको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, खुद ही समझ। एक ही श्लोक जो पढ़ने वाला एक ही श्लोक पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। मेरा गांव में एक वैष्णव है जो पूजा का, हमारे घर में हर एकादशी में पूजा करते हैं। जब मैं स्कूल में जुड़े हुए तो बेंगोली भगवद गीता लिखेगा, मैं घर पे रखा, तो मेरा घर पे मेरा मम्मी ने बताया मेरा बारे में, तो उन्होंने बोला ठीक है मुझे बुक्स दो मैं पढ़ूँगा। तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ने के बाद हमारा वैष्णव समाज में, हमारा पुराना वैष्णव समाज है, इसका में नहीं है, इसका में नहीं, उनको जाके बोला कि तुम लोग तो अभी बहुत सारा भगवद गीता पढ़े हो, पढ़ाई किया है, लेकिन उनका घर पे जाओ, एक भगवद गीता है पढ़ के देखो क्या है। उन्होंने बोला कि वो भगवद गीता पढ़ के देखो उसमें क्या है। काफी उम्र वाला इंसान है, उम्र हो चुका है, लेकिन उन्होंने बचा। मैंने जैसे घर में गया तो एक दिन मुझे बताया, मैं खुशी से उनको भगवद गीता नया लेके दिया। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, दिखाया, सारे शास्त्रों उनका पूरा एकदम गुणन बना के रखा है। पढ़ते ऐसा नहीं, पढ़ते बाजार में जो भी शास्त्र मिलता है पढ़ते हैं लेके। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद का जो भगवद गीता है ना, ये हमारा ये उम्र बीत गया, अभी जाने का समय होगा, फिर भी मैं नहीं देखा प्रभुपाद जी क्या दिया है भगवद गीता। जो जानने वाला, जिसको मालूम होने वाला है वो हो गया। इसीलिए सब लोग भगवद गीता पढ़ने मार्केट में जाते हैं, ऐसे हम लोग भगवद गीता लो, वही बुक्स लो क्यों करते हैं? यही एक ही कारण है कि उनको बीमारी है। जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, ये मंदिर है, मंदिर एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे बीमारी आते हैं, जो बीमार है वही आते हैं और यहाँ से ट्रीटमेंट होके जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हम जब कोई बीमारी नहीं है तो हॉस्पिटल में जाके बैठेंगे, बेड बोलूँगा कि हमारा बेड बुक करो, हमारा नाम करेंगे। जब देखेंगे हमारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तब जाके करेंगे, वहाँ पे जाके एडमिट हो जाएंगे। लेकिन बीमारी तो सब लोग का अंदर है, किसका अंदर नहीं है? बोलिए, कोई हाथ उठा सकते हैं कि हमारा अंदर बीमारी नहीं है? बोलो, सबका अंदर बीमारी है। हम सुबह आरती करते हैं, संसार दावन मीन्स क्या? संसार में दावन मतलब अग्नि जैसे जल रहा है हमेशा। शांति किसी का अंदर नहीं है, आनंद किसी में नहीं है, और शरीर स्वस्थ किसी में नहीं है, सब बीमारी में चल रहे हैं। लेकिन लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके ट्रीटमेंट करने के लिए अमेरिका जाएगा, बाहर देश घूमेगा, दौड़ेगा, लेकिन
100 रुपया खर्चा नहीं करेंगे भगवान का पास आके भक्ति करने के लिए, आएंगे नहीं। जैसे हम लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते बोलते हैं कि अरे हमारा पास सब है, हम तो सब पढ़ते हैं, सब है। उनको एक श्लोक बताओ, बोले नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ते ही नहीं। कुछ पढ़ेंगे तो बताए ना। और जो भगवान का चिंतन करता है, जो भक्ति करता है, उनको सब पता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, सब भगवान का वस्तु है। इसलिए हमको कभी भी किसी की वस्तु का ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, गर्व महसूस नहीं करना चाहिए, ये हमारा है, ये हमने किया। नहीं, हमने क्या, हमने कुछ भी नहीं। सारे वस्तु तो भगवान का है, भगवान ने सारे सुविधा दी है, सारे। आज फिल्टर है पानी के लिए, हम सब लगभग सबके घर में फिल्टर हो गए पानी के लिए। लेकिन जब एक दिन तो फिल्टर था नहीं, तो पानी पीते थे कि नहीं? कहाँ से आते? सबसे बड़ा फिल्टर तो ऊपर लगा हुआ भगवान का, जो समुद्र से पानी लेते हैं और फिल्टर करके देते हैं। देखो उसका जैसा फिल्टर पानी है क्या? उसमें सारी शक्ति है। और फिल्टर में एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा प्रोटीन लगाते हैं फिल्टर में, ये नहीं है B12 नहीं है, ये एक्स्ट्रा लगाते हैं। और जो भगवान का दिया हुआ पानी में कोई कमी है? सारे वस्तु उपलब्ध है। तो फिर हमने जैसे प्रभुपाद जी एक अच्छा आपको मैं जो हम सुना था, हमारा जो प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल होता था ना, प्रभुपाद जी का मेमोरियल फेस्टिवल जो उज्जैन में होता है, वहाँ पे एक गुरु महाराज लेक्चर दे रहा था कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहा था तो साइंटिस्ट लोग से थोड़ा सा टक्कर हो गया। तो प्रभुपाद जी तो हमेशा एकदम मजबूत है और कट्टर जवाब देने वाला है, जो जैसा व्यक्ति उसका ऐसे ही जवाब देते। जैसे कोई पहले एक इंडियन मिला था, उनको बोला आप क्या करने आए? ना कोई डिग्री लेने आया था, बताया था मुझे याद नहीं, डिग्री लेने। तो प्रभुपाद जी सीधा बोला आप भीख मांगने आए हैं? तो उन्होंने पूछा आप किस लिए आए? भीख देने के लिए आए। बोले क्यों, क्या? बोले ये लोग तो सारे चीज लेके आ गया था, सारे संपत्ति इंडिया का लेके लूट के लाया था, एक ही चीज छोड़ गया जो भगवत ज्ञान, वही मैं देने आया। हाँ तुम हो कि हमारे पास सब कुछ पड़ा है, तुम यहाँ पे भीख मांगने आए, जिसका पास खुद कुछ नहीं है वो तुमको क्या भीख देगा? तो प्रभुपाद जी क्या किया, इस बार ही पता चला मुझे। तो एक्चुअली मेमोरियल प्रभुपाद जी का जो मेमोरियल फेस्टिवल है, अगर आप लोग को कुछ समय मिले, सितंबर में होता है, आइए वहाँ पे बहुत सारा प्रभुपाद जी का बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। खाली प्रभुपाद जी का नहीं, प्रभुपाद जी का बारे में नहीं, प्रभुपाद जो क्या है, कैसे 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 जगह पे जाके प्रचार किया है, कठोर भावे, कठोर से। अभी तो एक बुक्स हमारा हाथ में कितना आसानी से आ गया, लेकिन प्रभुपाद जी एक बुक्स का पीछे अपना खून पसीना बहा दिया, हम सोच भी नहीं सकते। तो एक गुरु महाराज बता रहे थे कि जो हम वहाँ का साइंटिस्ट से टक्कर ले लिया, हम प्रभुपाद जी चिंता में है कि कैसे उनको जवाब दें, कैसे जवाब दें। तो उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था वो बोला कि हमारा जितना शिष्य है सबको बुलाओ, सबका क्वालिफिकेशन चेक करो, किसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो अभी जो गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी गुरु महाराज, उस समय उनका ही नाम निकला कि उन्होंने केमिकल में PhD कर रहा था। प्रभुपाद जी उनको बुलाया, बोला कि आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट तैयार करो कि ये साइंटिस्ट लोग को उन्हीं का भाषा में उनको जवाब दिया जाए। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, वहाँ पे साइंटिस्ट को बुलाया, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र नाम देंगे तो लोग आएंगे, मानते ही नहीं। तो वहाँ पे आया और सबको मतलब जवाब दिया कि आप बोलते हैं केमिकल से, केमिकल भगवान है, केमिकल से सब कुछ होता है। तो एक बच्चा को जन्म दे के देखा, अगर केमिकल से सब कुछ होता है तो बच्चा को जन्म दे के देखा। जैसे एक साइंटिस्ट को बोला था कि पानी कैसे बनता है, साइंटिस्ट के हिसाब से CO2 से पानी बनता है, पता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहा था कि ठीक है, इस समुद्र में इतना सारा पानी है, आप बताइए कितना टन ऑक्सीजन और कितना टन
हाइड्रोजन लगाया तब जाके इतना पानी बना, कैलकुलेशन करके बताइए। ये तो असंभव है। ये क्यों असंभव है? जब अपने पानी तैयार कर सकता है, आप सब कुछ कर सकते, पानी बना सकता है, तो ये भी बना है ना। तो इसका फॉर्मूला पता है, कितना टन लगा बताइए। एक्चुअली वैज्ञानिक लोग करते क्या है, जो भगवान का दिया वस्तु उसी से कुछ क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करते हैं, करके हमको बताते हैं, हमको बुद्धू बनाते हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं हम क्या, आप क्या किया, सारे वस्तु तो भगवान का है। तो भगवान गोपाल जी बोलते हैं आप सब चोर हो, भगवान को वस्तु को लूट रहे हैं। आप बोलते हैं मेरा है, सब चोर है। सही में सब चोर है, हम भी चोर है। हम भगवान का सब वस्तु यूज कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम सांस दे रहे हैं, भगवान को कुछ उसका बदले में कुछ टैक्स दे रहे हैं क्या? हमने अभी 5 लाख का ऊपर कमाएंगे तो गवर्नमेंट 5 रुपये टैक्स लगा दीजिए, देना पड़ेगा। हम तो पूरा 24 घंटा भगवान का दिया हुआ सांस ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ पानी पी रहा है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद ले रहे हैं। हमने भगवान को क्या दिया? कुछ देता है? भगवान कुछ मांगता है? फिर भी भगवान प्यार से सबको जितना चाहिए लो, लूट रहा है, लूट लो, दे एक तो फ्री में दे रहा है, लूटो। हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हम क्या दिए? भगवान उसी में दुखी। जैसे कोई पिताजी मेला में बच्चे को लेके गया और बच्चा खो गया, तो बच्चा तो पिताजी पिताजी करके चिल्ला रहा है, क्या पापा दुखी नहीं है? वो भी दुखी है, वो भी देखिए, पापा भी ढूंढ रहे हैं बच्चा को, कहाँ है, और बच्चा भी ढूंढ रहे हैं पिताजी कहाँ है। भगवान भी हमको भी ढूंढ रहा है, मतलब भगवान भी हमको बोल रहे हैं कि आ जाओ बेटा हमारे पास। मैं एक हाथ आगे करेंगे तो भगवान 10 हाथ आगे करते हैं हमको पकड़ने के, लेकिन वो हाथ निकलते नहीं है हमारे। हम इतना पापी बन चुके हैं कि वो हाथ हमारे निकलते नहीं भगवान की तरफ। यहाँ से जाएंगे, मंदिर का अड्डा खुला भी रहेगा तो हम एक झलक लग भी जाएगी तो खड़ा नहीं होंगे, सीधा तो भागेंगे, आगे हमको तो जाना है वहाँ जाएंगे, कुछ तो कुछ मिलेगा, यहाँ पे हमको सही बात है। इसीलिए गोपाल जी इस संस्था बनाया है, बहुत आसानी से हमको मिला है। हमें तो कुछ नहीं, हमको तो फ्री में मिला है, हमको सब कुछ फ्री में मिल गया। इसमें हमारा कुछ भी मेहनत नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं हुआ। लेकिन गोपाल जी पूरा खून पसीना बहा बहा के, जैसे हम वृंदावन गए थे वहाँ पे सुने थे, जब प्रभुपाद जी को उनका गुरु महाराज आदेश मतलब ऐसे बोला था कि बाहर जाकर प्रचार करो, प्रचार के लिए जाने के लिए उन्होंने रात भर रोते थे। वहाँ पे रूप गोस्वामी जो समाधि है, समाधि उनका सामने बैठ बैठ के रोते थे रात को कि हमको कृपा करो, हम जाएंगे, प्रचार करना है मुझे। अरे बुक्स लिखने के लिए वृंदावन में आप लोग जो गए आपको पता है, जो नहीं गए वृंदावन जाइए, देखिए, दर्शन करके देखिए। वहाँ पे प्रभुपाद जी का ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते थे। हाँ, और उनका किचन है, सब दर्शन करने के लिए मिलेगा आपको। वहाँ पे रात भर लिखते थे और सुबह जाते थे दिल्ली प्रेस में टाइप करने के लिए। और प्रभुपाद जी अकेला प्रचार करता था, अकेला 10 बुक छपेंगे, 10 बुक लेके जाएंगे, प्रचार करेंगे, बटेंगे, उन्हीं का पैसा से फिर आएंगे, 10 बुक छपेंगे, फिर जाएंगे। अकेला प्रचार करते थे। प्रचार करते करते इतना बड़ा संस्था बना है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोला है, आप लोग बिजनेसमैन, कितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ लोग। मैंने 40 रुपये लेके बिजनेस चालू किया और 40 रुपये का 400 करोड़ बन गया। कोई है बिजनेस में इतना कमा सकता है? नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी का जो होने वाला नहीं है वो करके देखा। 12 साल में 108 मंदिर बनाया पूरा वर्ल्ड में। हमसे तो हमारा यहाँ पे प्रचार नहीं हो रहा है, हमारे से हमारा घर पे प्रचार नहीं हो रहा है। और प्रभुपाद जी तो जब न्यूयॉर्क गए थे, कैसा सिटी देखा भी नहीं था, पहले जा रहा था। आप सोचो 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति हमारा श्री प्रभुपाद जी,
इस उम्र में तो चल नहीं पाते आदमी। वहाँ पे गया था प्रचार करने के लिए और प्रचार किया, सक्सेसफुल हुआ। हाँ, कष्ट, बहुत कष्ट होता है हमारे लिए, हमारे जैसे बीमारी इंसान सब हम दुखी आत्मा भटक रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। तो प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग को उद्धार करने का सरल विधि बनाए। आप लोग का भी हमारा, आप लोग की कृपा करके आइए, भक्ति करिए, नाम जप करिए, माला जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का यह संस्था को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। जैसे हमारा 2 भाई है, हम क्या सोचेंगे, हमारा पिताजी इतना मेहनत करके हमारा प्रॉपर्टी बना के दिया है, हम इसको मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, ये बिजनेस हम संभालेंगे, इसको और बड़ा करेंगे। हमारा टेंशन होता है ऐसा। प्रभुपाद जी बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट से हमको ये संस्था बना के दिया है, जो हमारे लिए फ्री में मिला है, बहुत ईजी है, सरल विधि है। हम लोग का एक ही काम, इसको और आगे बढ़ाए। हम तो खुद भक्ति करेंगे, हम तो खुद भक्ति करेंगे और प्रचार ऐसा करेंगे, प्रचार ऐसे करेंगे। इसको उनका मेन संस्था है, मेन उद्देश्य प्रचार करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या हमारा तो होगा, लेकिन जो और भी दुखी घूम रहा है, जो पापी लोग घूम रहा है, इन्हें ऐसे पापी तो हम बोल नहीं सकते कि उन लोग भी गुस्सा करेंगे। बीमारी इंसान लोग घूम रहा है, उनका भी बीमारी दूर हो जाए। एक भक्त का बताते हैं, एक भक्त है जो रामचंद्र कविराज, आपने नाम नहीं सुना होगा। कविराज करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। उनको भगवान का भक्ति भाव नहीं था। उन्होंने नया नया शादी किए, शादी करके आ रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ एक भक्त का महिमा, कैसे भक्त बने, कितना सा भगवान का नाम सुनने से, कितना समय सुनने से उनका अंदर परिवर्तन हुआ। तो जैसे शादी का बाद नया दुल्हन को लेकर आ रहा है, तो उस समय था कि हिंदी में क्या बोलते, जो कांधे में बैठा के नहीं आते थे, डोली ना, डोली बोलते हैं। तो पीछे 2 आगे 2 कांधे में बैठे थे, अंदर बैठे रहते थे ना, वही लेके आ रहा, उसमें पर्दा होता था। तो पर्दा खोल खोल के कभी कभार देखते थे कहाँ पे आ रहा है, क्या ऐसा देखते थे। जैसे हम लोग बात में खिड़की खुलता है, कार में खिड़की खुलता है, देखते थे। श्रीनिवास आचार्य गुरु महाराज उनका आश्रम था। उन्होंने एक पेड़ का नीचे, गर्मी का टाइम था, पेड़ का नीचे कथा कर रहे, दिन में भगवत कथा चल रही। कुछ उनका शिष्य बैठे बस से जा रहा था, हम अगर यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, थोड़ा तो हमारा काम में आएंगे, सुनेंगे। उन्होंने कुछ सुना, सुनने के बाद वापस रनिंग में चला गया, ऐसा नहीं कि रुका है, चला। शाम को जाने के बाद उनको, जो कोई भी व्यक्ति जब नया शादी करते तो उनका कुछ अलग फीलिंग होता है, लेकिन उनका मन में हमेशा चिंता हो रहा है कि हमने क्या सुना था वहाँ पे। जब से सुना ना, तब से उनका मन में वही चिंतन है। तो उसका जो धर्मपत्नी है उनको प्यार से पूछा है कि क्या आप मेरे से संतुष्ट नहीं? जैसे अगर आप हम दोनों एक साथ बैठे, अगर हम रुके हुए आपसे बात नहीं करें, स्वाभाविक आप बोलेंगे ना कि यार मैं आपका पास हूँ तो क्या आप संतुष्ट नहीं है? और तो धर्मपत्नी हो तो पूछेंगे, पहला दिन है। जैसे पूछा तो उन्होंने पूछा नहीं ना, तो बुक्स को नीचे नहीं रखते, तो वो बुक्स को नीचे नहीं रखते, नीचे नहीं रखते, पाँव में नहीं रखते। तो उन्होंने बोला तो आपका टेंशन क्या चिंता है? तो उन्होंने बोला आप नहीं समझ सकते। बोलते नहीं, हमारा काम है आपका चिंता दूर करना, आप खुश रहें, यही हमारा धर्म है। हमारा ऐसा काम होना चाहिए कि आप खुश रहें। आप बोलिए, अगर हम इसमें कुछ सहायता कर सकते हैं तो करें। तो उन्होंने बोला कि हमने जो वहाँ पे कथा सुन रहे थे,
महाराज का कथा सुन रहे थे, मतलब आते आते जो मैं सुना ना, तब से मेरा मन, मेरा सारे बदन, मतलब मेरा सारे क्या बोले, तन मन होता है ना, सब कुछ वहीं पे पड़ा है। हमारा शरीर खाली यहाँ पे है, लेकिन बाकी सब सारे वहाँ पे है। हमारा मन में ऐसा लग रहा है कि कब मैं भागूँ वहाँ पे जाऊँ, लेकिन मैं बंधन में ऐसा बंधन में आ गया है, हम जा नहीं पा। मेरा इच्छा तो है मैं अभी दौड़ के जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पा। तो उनका धर्मपत्नी बोले फिर रोके कौन? उन्होंने पूछा कि आपको रुका है कौन? बोला कि हम कैसे जाएं, अभी अभी मैं आपका साथ जोड़ा हूँ, आपको छोड़ के मैं अभी जाऊँगा तो फिर आपका सब अन्याय होगा। तो उन्होंने बोला कि देखो, आप खुश हो वही मेरा काम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको, मेरे को छोड़ के आप वहाँ जाने से आप खुश रहोगे, हम भी खुश हैं, नहीं तो आपको मैं यहाँ पे रोक के रखूँगा और हमेशा दुखी रहेगा, मतलब संतुष्ट नहीं रहेंगे, दुखी रहेगा, तो आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हम भी दुखी नहीं रहेंगे। उससे अच्छा कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। आपको अगर मन चाहता है कि आप वहाँ पे जाओ तो जाओ, हमारे लिए पूरा छूट है, रास्ता खुला है। तो तब जाके उनका मन में थोड़ा हंसी आए, बोलता है कि आप चाहते हो कि मैं जाऊँ? हाँ बिल्कुल, आप एकदम निश्चित होकर जाइए, आप टेंशन मत लीजिए कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं क्या सोचूँ, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप चलिए। तो उन्होंने रात भर तो और कुछ खाली वही सोच रहे, सुबह कब होगा, सुबह कब होगा, सोए नहीं। सुबह हुआ कि भागा आश्रम में। जैसे आश्रम में गया, पूछा कि कैसे, कहाँ से आया, सब कितना, तो पूछा कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हमने आपका कथा सुना था और पूरा रात में सो नहीं पाई, आपके चिंता कर रहा था क्या कब मैं आके आपसे मिलूँ। हाँ, करना क्या चाहिए ना, मैं आपका आश्रम में रहना चाहता हूँ, अगर आपका परमिशन हो तो यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ, मैं संसार जीवन में नहीं रहना चाहता। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा सेवा रहेगा, तुम समुद्र से पानी लाओ और हमारा आश्रम झाड़ू पोछा करो, झाड़ू पोछा करने का। और एक आदेश दिया, रात को दिन में सेवा करो, आज के दिन, एक ही दिन के लिए, खाली वही दिन, पूरा दिन सेवा करो, रात को वापस घर जाओ, अपना धर्मपत्नी के साथ समय बिताओ। हाँ, हमारा आदेश है, मेन आदेश दिया कि आज रात पति पत्नी का बीच जो संबंध है वो पूरा करके सुबह में आश्रम वापस आना। आदेश मिला, उन्होंने तो कहा रात को वापस घर पहुँचे। तो धर्म पत्नी पूछ रहा है कि कैसे रहा पूरा दिन, गुरु महाराज कैसे सेवा दिया। यही बोलते बोलते दोनों, मतलब एक भक्त जब भगवान का बारे में चिंता करते हैं और उनका सेवा मिलता है तो इतना आनंद होता है, उनको ही पता चलता है, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं चलेगा। उन्होंने इतना आनंद मिला पूरा दिन में, धर्मपत्नी को वही शेयर करते 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 सुबह होने वाला, पूरा रात बीत गया। अब उनको जाना है, टाइम हो रहा है, क्योंकि आश्रम में झाड़ू पोछा करना है। फिर उनको दिमाग में याद आया, मतलब याद है कि गुरु महाराज एक आदेश भी दिया, आदेश पालन करना है। इसमें ऐसा है कि गुरु महाराज कोई भी भक्त को आदेश करते हैं। देखिए, गुरु 4 प्रकार है, बताया था, याद है। पहला गुरु क्या है? पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमको बताता है कि इस्कन मंदिर इधर है, यहाँ पे ऐसा भक्ति साधना होता है, या दूसरा कोई भी मंदिर आप सोचो, का इस्कन के बारे में, भगवान का जहाँ भी मंदिर है बताते हैं, वो है पथ प्रदर्शक, आपको पद देखा है। सेकेंड होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक नहीं होता है, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, जो हमको शिक्षा दे रहा है। अभी यहाँ पे जो प्रभु, आज तो प्रभु जी नहीं है, इसके लिए मेरा तो कोई क्षमता नहीं है, ये भी प्रभु जी का आदेश पालन कर रहे हैं।
ठीक है, जो भी गलती हो रहा है माफ कीजिए। तो प्रभु जी का, जैसे प्रभु जी यहाँ पे क्लास देते हैं, प्रभु जी हमारा शिक्षा गुरु है। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, सेम है। ये मत सोचिएगा कि दीक्षा गुरु हमको जो आदेश कर रहा है वही हमको पालन करना है, और शिक्षा गुरु का पास हमको आना ही नहीं है, या शिक्षा गुरु कुछ बोले तो हमको जाना नहीं, अपराध है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है, शिक्षा गुरु हमको शिक्षा देता है, दीक्षा गुरु हमको दीक्षा देता है, लेकिन मान्यता दोनों का बराबर है। शिक्षा गुरु हमको प्रिपेयर नहीं करेंगे और दीक्षा गुरु हमको दीक्षा नहीं देंगे। दीक्षा दिलाने का काम शिक्षा गुरु का है। इनका अड़ार में दीक्षा गुरु दीक्षा देंगे, अगर इन्होंने मना कर देंगे तो नहीं। दीक्षा गुरु अगर कभी भी दीक्षा लेने जाएंगे, पहले पूछेगा आपका शिक्षा गुरु कौन, आपका काउंसिलर कौन है। पूरा जैसे मैंने दीक्षा लिया, हमारा प्रभु जी दीक्षा गुरु है, ऐसा शिक्षा गुरु है, उन्होंने चैनल बाय चैनल हमारा नाम पहुंचाया, तब जाके हमारा दीक्षा हो। हम डायरेक्ट दीक्षा गुरु के पास जाके दीक्षा करने देंगे, ये एक सिस्टमेटिक। तो इसीलिए गुरु प्रभु जी भी दीक्षा गुरु है, उन्होंने भी कुछ आदेश करता है तो हमको पालन करना चाहिए। जो भी हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी कभी कभी मान नहीं पाते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे लिए अपराध है, ये हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गुरु का उम्र नहीं देखा जाता है, गुरु का हाइट बॉडी नहीं देखा जाता है, गुरु गुरु है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोला है, जो भागवत तत्व ज्ञान बताते हैं वही गुरु है। उनका अंदर ज्ञान है तो भी तो हम उनका पास आके बैठते हैं ना। तो इसी जैसे उनको आदेश दिया था गुरु जी, तो उनको याद है, आदेश पालन किया, लेकिन तब तो उनको लेट हो चुका है, आश्रम में रिटर्न आने के लिए लेट हो चुका है। तो उनका जो सीनियर डिवोटी है, मतलब गुरु आश्रम जो सीनियर है, उन्होंने देखा कि अरे इनको तो ये सेवा दिया था तो आए नहीं, तो उन्होंने क्या गुस्सा हो गया और उन्होंने खुद सेवा चालू किया, खुद कर। तब तक रामकृष्ण कोविराज जो है, रामचंद्र कोविराज दौड़ते दौड़ते आए, क्योंकि लेट हो चुका है। और उनको मन में भी ये सोच नहीं आया कि जो पोशाक पहन के मैं रात को सोया शयन करते हैं वो सुबह धो देना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध होता है, हमको नहाना चाहिए, अशुद्ध होता है। उनको सेवा का टेंशन में सब भूल गया, जैसे था ऐसे दौड़ के आया, बराबर। और जो सीनियर डिवोटी था, उन्होंने देखा ये तो पूरा अशुद्ध हो गया है, और एक तो आया लेट। जैसे अगर एक क्लास का पहले 4 दिन को सेवा दिया गया, मान लो कि आप लोग अकेले हम सेटअप करना, मान लीजिए कि ये प्रभु जी अकेला है, बाकी कोई नहीं आया, इनको तो करना ही है, ये तो करेगा, लेकिन कोई नहीं आया तो थोड़ा गुस्सा हो रहा, जैसे आया तो उनका ऊपर अटैक किया है। तो ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा हुआ है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, झाड़ू से झाड़ू मार रहा था ना, झाड़ू से ऐसे ही फेंका उसको, शरीर में मार दिया, ऐसे फेंके मारा कि शर्म नहीं आता है तुमको, तुम आश्रम में आए, आश्रम का नियम मालूम नहीं है, नहीं नियम नहीं पालन कर रहे हो, कितना टाइम हुआ, अभी आ रहे हो, नहा धो के नहीं आया, कपड़ा धो के नहीं आया, यही तुम्हारा सेवा करने का भाव है, निकलो यहाँ से, जाओ नहा के आओ। उन्होंने अभी तक जो है ना एक अलग आनंद भाव में था, यानी उनका ध्यान पूरा गुरु महाराज का ऊपर, गुरु महाराज का जो आदेश था उनका ऊपर मलिन था, नहीं हो हमेशा गुरु महाराज का बारे में जब करते थे मन में कि गुरु महाराज मेरे को ये सेवा दिया करना है, गुरु महाराज ऐसा करता है, ये ध्यान में था, उनको ध्यान छूटा नहीं था। जब इन्होंने मारा ना तब उनका ध्यान छूट गया, क्या किया था, उनको गुस्सा नहीं आया, उनका ज्ञान और ध्यान छूटा तब उनको याद आ रही मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दूंगा, देख तो मैं नहाए धोए कपड़ा चुन के ऐसे में आश्रम में जा रहा हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर उन्होंने गया समुद्र में स्नान करने, तब तक गुरु महाराज का जागने का समय हो गया। और जैसे गुरु महाराज जागे तो वही सीनियर है, तो उन्होंने जाके तेल मालिश करेगा,
तेल मालिश करने के लिए जैसे ही अपना कपड़ा गुरु महाराज का शरीर में कपड़ा खोल के पीछे तेल मालिश कर देखा पीछे झाड़ू का निशान, मतलब जैसे शरीर में मारते तो उसका निशान आता है खून निकलता ऐसा, तो निशान आया तो उन्होंने चमक किया, ये क्या आपका पीछे बात कुछ नहीं किया, मारा किसने, ये खून कैसे निकल रहा है, खून हो गया ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला खुद मारते हो और खुद बोलते हो कि किसने मारा, खून मारा मुझे। तो महाराज ये अपराध मेरे से कैसे होगा, मैं तो जानते नहीं मैंने किसी मार सकता, यानी अगर आपका कोई किसी का पिताजी या बेटा को बोला कि तुमने मुझे मारा ऐसा खुद पूछ लो तो अचानक ऐसे हो जाएगा कि मैंने कैसे मार सकता हूँ, मैंने कैसे मार सकता हूँ, वैसे गुरु महाराज को कैसे कोई मार सकता है, नहीं मार सकता है। तो उन्होंने बोला मैंने कब किया, कैसे बोला, मैंने तो कुछ जानते नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा। तब गुरु महाराज बोला कि तुमने रामचंद्र गोविंद को क्यों मारा ना, वो ऐसे ऐसा ले गया ऐसा, पर जानते हो एक ही दिन का भक्त है मेरा शिष्य, एक ही दिन का है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म का हमारे साथ संबंध है उसका, मतलब कोई जन्म का संबंध है। क्यों? एक ही दिन में वो ऐसा शिष्य बना कि जब से आया ना तब से वो सिर्फ मेरा ही चिंतन कर रहा है, उसका ध्यान में सब मैं ही था। अगर जिसका ध्यान में मैं हूँ तो उसका शरीर में क्या मैं नहीं हूँ? गुरु महाराज बता रहा है कि जब उसका पूरा ध्यान में मैं ही हूँ तो क्या उसका शरीर में मैं नहीं हूँ? तो उसको मारा यानी हमको मारा, दोनों तो बराबर है। तब उन्होंने बोला कि महाराज बहुत बड़ा गलती हो गया कि हमने तो क्रोध अहंकार आ गया था कि हम इतना बड़ा शिष्य है कि आपका, और तो काल आया और ना समझ है, मैं उनको समझाने के लिए किया है, लेकिन गुरु महाराज देखो उनको कैसे बताया कि नहीं, समय का मतलब समय मत देखो, कितना समय से वो यहाँ पे आ रहा है और कितना वो हमारा सेवा कर रहा है, उसका भाव देखो, भाव जो मन में चल रहा है वो देखो। भले वो एक दिन के लिए आया, लेकिन एक दिन में वो पूरा सब कुछ हमारा ऊपर अर्पण कर दिया, यानी वो नहीं है, वो उसमें नहीं है, उसका सिर्फ शरीर अलग है लेकिन वो उसमें नहीं है। तो आप सोचो, एक छोटा सा भक्त का उदाहरण है, अभी इसमें आप सोचो कि अगर एक गुरु महाराज अगर ऐसा उनका शरीर में धारण करके उसका शरीर का जो प्रहार ले सकता है, वाले कि गुरु महाराज भगवान में, हम तो भगवान वो भी हो गया, कल प्रसाद लेके जाइए, 5 मिनट हो गया, प्रसाद लेके जाएंगे। तो आप सोचिए गुरु महाराज और भगवान, गुरु बिना भगवान नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु कंडल भगवान तक पहुंचाने का, लेकिन हमको क्या है, गुरु को भगवान का रूप मान के हमको सेवा करना चाहिए। गुरु और भगवान का हमको अंतर नहीं, भगवान और गुरु का कोई अंतर हमको नहीं भेद करना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने भक्तों का कहानी सुना है कि देखो एक दिन का सेवा में उनको इतना गुरु महाराज का आशीर्वाद कृपा प्राप्त हुई कि उनका शरीर का जो चोट पहुंचा था वो चोट गुरु महाराज अपना शरीर में धारण कर लिया। अरे शक्ति है गुरु महाराज का अंदर होता है, ये शक्ति वास्तव में गुरु महाराज का होता है, शक्ति होता है, क्योंकि गुरु महाराज जो होता है ना वो साधारण व्यक्ति हमारे जैसे आपके जैसे लगते हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटीज है ना वो बहुत ही ऊपर है, उसे कहीं गुना हजार गुना ऊपर है, वो हम चिंतन भी नहीं कर सकते, तब जाके हम उनका कृपा प्राप्त करते हैं। अगर हम भेदभाव करेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, हम तो पतित से पतित में जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, आप लोग इतना समय दिया और हमारे जैसे कुछ जानते नहीं है, थोड़ा बहुत हमने सीखा, प्रभु से वही बोले आपको। तो हमारा प्रभु जी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। देखिए अभी है नहीं, फिर भी टेंशन में है कि क्लास में सब लोग आए, बढ़िया प्रसादक बने और सब लोग अच्छा से क्लास सुने। तो प्रभु जी हमेशा
हम प्रभु जी का एक क्वालिटी देखें कि हमेशा प्रभु जी यही चिंतन करते हैं कि जो क्लास में आते हैं उनको किस तरीके से हम कुछ भगवत गीता का ज्ञान उनको दे सकते हो कि वो हम सरलता से प्राप्त करें। और खाली ये नहीं, ऐसा ना हो कि आए क्लास सुनने चले गए, उनको भी कैसे अच्छा प्रसाद दे सकता हूँ। तो प्रभु जी पूरा 7 दिन यही चिंता करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम जानते हैं कितना प्रभु जी चिंता करते हैं, बाकी तो हम सबको बोल नहीं सकते कि आप जानते हैं प्रभु जी कितना चिंता करते हैं। तो आप सबके पास हमारा यही मतलब अनुरोध रहेगा कि आप लोग आइए, प्रभु जी जो इतना मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल रहे। क्योंकि देखो 7 दिन कोई, जैसे हम पूरा दिन मेहनत करते हैं कंपनी में, किसके लिए कि हमारा मान लीजिए 1000 रुपया हमारा एक दिन का जॉब का मानी देता है कंपनी, उसके लिए हम 8 घंटा या 12 घंटा जॉब काम करते हैं। अगर पूरा दिन काम करने के बाद मुझे 1000 रुपया नहीं मिला, 500 रुपया मिला, हम कितना दुखी होंगे ना। तो हमारा भी एक ही प्रयास रहेंगे कि प्रभु जी ना दुखी हो जाए, क्योंकि प्रभु जी जो देने के लिए, देखिए प्रभु जी कोई भी क्लास सुनता है वहाँ से नोट करता है, भागवत क्लास होता है वहाँ से नोट करता है, वो हमको सुनाएंगे, हमारा भी उतना ज्ञान आ जाए। तो हम सबका एक ही प्रयास है कि प्रभु जी को हम दुखी ना करेंगे, उनको हम हमेशा आनंद प्रदान करें। एक ही है कि हम अच्छा से क्लास सुने और आए क्लास में हर दिन, वही प्रभु जी का आनंद रहे। ठीक है, चलिए हम एक बार प्रभु जी के लिए हरे राम कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं लगाता है, चलिए 8:30 हो गया, चलिए आज तक लेक्चर नहीं लगा पाया, मैं भी भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रसाद ले लेते चलिए, सब लोग हॉल में चलिए प्रसाद ले लीजिए। ठीक है प्रभु जी।